नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेटी न्यूज। आइए देखते हैं दिन की बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के भंडारा में डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल में बीमार नवजात बच्चों के केयर यूनिट में तड़के आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि आग लगने के समय एसएनसीयू में 17 बच्चे भर्ती थे, जिनमें से 7 बच्चों को बचा लिया गया। सरकार ने बताया कि भारत में कोविड-19 की वैक्सीन लगाने का अभियान 16 जनवरी से शुरू किया जाएगा। सरकार के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनकी संख्या लगभग 3 करोड़ है। इसके बाद 50 साल से अधिक उम्र के लोगों और कई बीमारियों से पीड़ित 50 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। भारतीय सेना ने बताया कि शुक्रवार को लद्दाख में पैंगोंग झील इलाके में भारतीय सीमा में एक चीनी सैनिक को पकड़ा गया। सेना ने कहा PLA चीनी सैनिक LAC पार कर आ गया था और इलाके में तैनात भारतीय सैनिकों ने उनसे हिरासत में ले लिया। सेना के मुताबिक PLA सैनिक से निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत बर्ताव किया जा रहा है। ब्रिटेन में इस्तेमाल के लिए अनुमति पाने वाली मॉडर्ना वैक्सीन तीसरी कोविड-19 वैक्सीन बन गई है। यूके के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने कहा, हम देश भर में करीब 15 लाख लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण लगा चुके हैं। खुराकें उपलब्ध होने पर मॉडर्ना वैक्सीन टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देगी। यूके में फाइजर बायोटेक व ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को अनुमति मिल चुकी है। महाराष्ट्र के भंडारा के डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत होने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटना पर शोक जताते हुए तत्काल जांच का निर्देश दिया है और राज्य सरकार से मृतक बच्चों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजा घोषित किया है। सरकार ने गांदरबल व उधमपुर जिले को छोड़कर जम्मू कश्मीर में 3G और 4G इंटरनेट सेवा पर लगे बैन को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है। गृह विभाग ने अपने आदेश में कहा कि घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियों के समन्वय के लिए हाई स्पीड मोबाइल डेटा सेवाओं के दुरुपयोग की आशंका है। भारत में यूके के कोविड-19 के नए स्ट्रेन से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 90 हो गया। पिछले 24 घंटों में 8 और लोग इस स्ट्रेन से संक्रमित मिले हैं। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 18,222 नए केस सामने आए और मृतकों की कुल संख्या 1,50,798 हो गई है। गोवा में बीच पर शराब पीने वाले लोगों से 10,000 रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। गोवा सरकार ने जनवरी 2019 में टूरिज्म ट्रेड एक्ट में संशोधन किया था, जिसमें बीच पर शराब पीते पाए जाने पर व्यक्तियों पर 2,000 रुपये और समूहों पर 10,000 रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान था। पर्यटन विभाग के अनुसार संशोधित कानून को पुलिस के जरिए लागू किया जाएगा। बदायूं गैंगरेप मर्डर केस के मुख्य आरोपी पुजारी को शुक्रवार को कोर्ट ने 18 जनवरी तक 10 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया। CJM कोर्ट के APO विजय यादव ने कहा, अन्य 2 आरोपी भी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं। एयर इंडिया की एक सभी महिलाओं वाली पायलट टीम उत्तरी ध्रुव के ऊपर सबसे लंबे हवाई मार्गों में से एक पर उड़ान भरेगी। विमान 16,000 किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ 11 जनवरी को सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु पहुंचेगा। उड़ान की कमान संभालने जा रही कैप्टन जोया अग्रवाल ने कहा, पेशेवर पायलट के लिए यह सपना सच होने जैसा है। ब्राजीलिया राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड वैक्सीन को जल्द से जल्द भेजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा, हम भारत के टीकाकरण प्रोग्राम में बिना बाधा डाले ब्राजील के नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को तेजी से लागू करने के लिए 20 लाख खुराकों की सप्लाई की उम्मीद करते हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि चीन में कोविड-19 के चलते फंसे भारतीय नाविकों में से कुछ जल्द ही देश लौटेंगे। उन्होंने बताया कि जहाज MV जंग आनंद, जिसमें 23 नाविक हैं,
14 जनवरी को जापान के बंदरगाह पर पहुंचेगा। ऑस्ट्रेलिया सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में 103 रन पर 2 विकेट का स्कोर बनाकर भारत से 197 रन से आगे हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहली पारी में 244 रन पर आउट कर दिया। वहीं बल्लेबाजी के दौरान चोटिल हुए भारत के ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा को स्कैन के लिए ले जाया गया। सोने की वैश्विक कीमतों में आई गिरावट के बीच भारत में भी सोने की कीमत में एक दिन में 2000 रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को MCX पर फरवरी का सोना वायदा 48,818 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जो 4.1% कम था। वहीं शुक्रवार को चांदी की कीमत भी 6,112 रुपया घटकर 63,850 प्रति किलोग्राम रह गई। व्हाट्सएप के एक प्रवक्ता ने ET नाउ को बताया कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर हुई UPI ट्रांजैक्शन का एक्सेस नहीं मिलेगा। प्रवक्ता के अनुसार व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी सिर्फ व्हाट्सएप चैट पर लागू होती है और व्हाट्सएप पेमेंट्स व्हाट्सएप इंडिया पेमेंट्स पॉलिसी पर चलता है। गौरतलब है कि व्हाट्सएप के नए पॉलिसी अपडेट को मानना अनिवार्य है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।